नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, हिंदी सुपर फास्ट पढ़ेंगे। ये मॉडल पेपर रहेगा आपका और इसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले। दोस्तों ये एग्जाम की आधारशिला बनाने वाले क्वेश्चन होंगे और इस क्लास के अंत तक आपको जुड़े रह के देखना है कि भाई आपको अगर ऐसे ही 50 प्रश्न दे दिए जाए तो आप कितने प्रश्न सही कर पाओगे। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आपको इस क्लास के अंत तक जुड़े रहना है। बड़ा आनंद आएगा इस क्लास में और क्लास जो है ना बिल्कुल मनोरंजन के साथ साथ अपन बढ़ाते चलेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। सर शुरुआत 290 से क्या? हाँ जी, 290 से शुरुआत हुई है। पहला क्वेश्चन बता दूं आपको, कुल 50 होंगे, है ना। स्पेशल होंगे दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से। और अगर आप पीटीटी या फिर मैं आपको कह लूं एसआई या फिर आपको कह लूं पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भैया बहुत लेवल का होगा। अच्छा, यशोदा शब्द में कौन सी संधि? आपने कहा सर इसमें तो यशोदा में जब अपन विच्छेद करते हैं सर क्या आता है? यश धन दा आता है। तो फिर इसमें कौन सी हो जाएगी? बोले सर विसर्ग हो जाएगी। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन, है ना। डी ऑप्शन को अपने यहाँ पर व्याख्या, देखिए हिंदी में अगर व्याख्या की दृष्टि से देखा जाए कितना भी डीपली चले जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन ही कर पाएंगे 1 घंटे में। तो दोस्तों इसीलिए मैं सुपर फास्ट टेस्ट करूंगा और जितना हो सकेगा व्याख्या जितनी शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है? इनमें से कौन से शब्द की संधि जो है ना वो गलत है? तो दोस्तों उद धन मुक्त ये सही है ना, मुक्त उन्मुक्त सही है बिल्कुल। उद धनमाद उन्माद सही है। झम धन वर्धन संवर्धन सही है क्या? नहीं सर, इसका होगा संवर्धन होगा प्यारे दोस्तों। क्या होगा? संवर्धन होगा। ये बिंदी यहाँ पे आ जाएगी, इस प्रकार से होगा। ये संवर्धन गलत है। वाकजाल वाकजाल बिल्कुल सही है। तो अपना राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ये एक अशुद्ध है, एक गलत है। ओके ना। ऐसे देखिए दोस्तों, अगर आपको लेवल देखना है ना प्रश्नों का तो इस क्लास के अंत तक जुड़े रहना है। लेवल देखना है कि भी कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके ना, अंत तक जुड़े रहना। मैं सुपर फास्ट करूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका 2-2 3-3 घंटे जहाँ पे आप करते हैं, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं होगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला, ज्ञान नेत्र से देखने वाला सरस्वती नहीं होगा, ज्ञान कोश नहीं होगा, स्पष्टवादी नहीं होगा, प्रचा चक्षु हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ज्ञान नेत्र से देखने वाला। हाथों हाथ समस्त पद में कौन सा समास है मेरे दोस्तों? ये बताओ आप जल्दी से, है ना। हर भाई हर बहन बताएंगे राइट आंसर। हाथों हाथ, हाथों हाथ मतलब इसका विग्रह करते हैं तो हाथ ही हाथ में, है ना, हाथ ही हाथ में। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा? अवयवी भाव आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? अवयवी भाव को लॉक करेंगे। जो भी भाई बहन डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? तो एक से अधिक आपको मैंने कई बार भी बताया, जब आपको विग्रह दोस्तों विच्छेद करेंगे आप, जैसे अगर देखिए आपको संधि आ रही है ना, संधि आ रही है आपको, तो आप आसानी से उपसर्ग भी कर पाओगे, आसानी से प्रत्यय भी कर पाओगे। और दोस्तों अगर आपको कारक आ रहे हैं ना तो आप समास भी आसानी से कर पाओगे। मैं ये चीज़ आपको कह सकता हूँ, है ना। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप अच्छे से पहले से कर लीजिएगा। समास की ट्रिक मैं आपको दे चुका हूँ, संधि की ट्रिक दे चुका हूँ, और बाकी तो जो है ही क्या नॉर्मल, है ना। तो किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? तो देखिए प्रति, ठीक है, फिर है जो प्रत्यु उपकार, देखिए प्रतिधन उपधन, फिर आता है कार, है कि नहीं। तो देखिएगा इसमें प्रति भी आ रहा है उपसर्ग, उप भी उपसर्ग है, और कार जो है ना ये क्या है? कार मूल धन है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द में अंग्रेजी का उपसर्ग नहीं है? बताइए, इनमें से विकल्प में दिए गए शब्द में अंग्रेजी का उपसर्ग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी का सब कमेटी है, अंग्रेजी है, हेड कलर का अंग्रेजी है, हाफ पैंट अंग्रेजी है, हम सफ़र अंग्रेजी नहीं है दोस्तों, है ना। हम सफ़र अंग्रेजी नहीं है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्थानवाचक मतलब प्रत्यय कौन सा है? स्थानवाचक प्रत्यय कौन सा है? अरे सर ये ऐसे भी पूछे जाएंगे क्या? हाँ जी, जल्दी बताइए। स्थानवाचक देखिए दोस्तों, नमकीन नमक धन ईन, है ना, नमक नहीं होगा। शौकीन शौक धन ईन, ये भी नहीं होगा। बलवती ये भी नहीं होगा। जयपुरिया स्थानवाचक तद्वित जो है ना ये प्रत्यय है दोस्तों, जयपुर धन या जयपुरिया, है ना। ध्यान रखना भैया। अगला क्वेश्चन 297 में पूछा ये जा रहा है कि हमारे प्रदेश की जनता शांत है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है?
ये बताना है आपको, वचन की है, लिंग की है, या फिर सर्वनाम की है, या कारक की है। तो दोस्तों इसमें जो है ना लिंग की जो है क्या है, अशुद्धि है। जैसे हमारा प्रदेश की जनता शांत है, या फिर हमारी प्रदेश की जनता, हमारे होगा यहाँ पे दोस्तों, क्या होगा, हमारे प्रदेश की जनता, यहाँ पर हमारी की जगह हमारे होगा, और ये है जो लिंग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन, रमेश मैदान में दौड़ रहा है। भाई दौड़ेगा तो मैदान में, है ना, क्योंकि बाकी जगह अगर जगह ही नहीं होगी बाकी कहीं पे, तो मैदान में ही दौड़ेगा रमेश, है ना। रमेश मैदान में दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया दोस्तों कौन सी है, सकर्मक है, पूर्ण सकर्मक है, या फिर अकर्मक है, या फिर प्रेरणार्थक है। प्रेरणा जैसा कोई भाव ही नहीं है, अकर्मक है, दौड़ रहा है ना, दौड़ रहा है, क्योंकि इसमें क्रिया का फल सीधा का सीधा कर्ता पर पड़ रहा है मेरे दोस्तों, है ना। ओके सर, देखिए जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा हो ना, वहां पे हमेशा आक्रामक होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिया गया विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। निम्न में से दिया गया विलोम शब्द युग्म जो है ना वो अशुद्ध कौन सा है। अनुयायी का विरोधी होगा, सही है। अस्त का व्यस्त नहीं होगा भैया, अस्त का उदय नहीं होता है क्या, अस्त का विलोम उदय होगा, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, अल्प प्राण का महाप्राण होगा। तो प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बहन, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय हरित शब्द के साथ लगकर भाववाचक संज्ञा का अर्थ देगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय हरित शब्द के साथ लगकर भाववाचक संज्ञा का अर्थ देगा। तो दोस्तों हरित, सबको देखो, है ना, सबको देखो एक बार। हरितता से कुछ लग रहा है, नहीं। हरिताई से भी कुछ, हरितालु नहीं, हरितिमा हो जाएगा दोस्तों, हरितिमा, है ना, हरितिमा हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हरितिमा शब्द जो कि भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से, शशीपति या फिर पारिजात या रतिपति या मनमथ। तो प्यारे दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची की पूछा जाए, शशीपति हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। और ये पारिजात किसका है, आप लोगों को पता है क्या सर। हाँ पारिजात बताओ, जल्दी बताओ सर, आगे बढ़ना है। अल्लो साहब, कमल का है। ये रतिपति किसका है दोस्तों, रतिपति और ये मनमथ, ये दोनों एक ही के हैं, और कामदेव के। और दोस्तों ये जो कामदेव के है ना पर्यायवाची, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पर्यायवाची है ना कामदेव के ही है। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, अकाल का विलोम शब्द क्या होगा। इस बार तो अकाल का विलोम शब्द पढ़ना ही होगा भैया, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर में इस बार जो है अकाल ही पड़ा है वैसे देखा जाए तो, है ना। महाराष्ट्र पड़ गयो और बाकी ठानी देखो की कर कही है नहीं। चलो तो अकाल का विलोम शब्द जो है ना वो अपने सुकाल हो जावेला, कहीं हो जावेला, सुकाल हो जावेला साहब। आगे बढ़ा कहीं अकाल मतलब कहीं है, अकाल अर्थ हो जो है कि भाई बुरा समय, या फिर कह सकते हो कि भाई ये भी बुरा समय है कि जैसे कहीं पर भी देखिए खेती नहीं होती, वर्षा नहीं होती है, या फिर वर्षा एक बार होके उसके बाद वापस नहीं होती, फसल खराब हो जाती, तो वो कहीं ना कहीं जो है बुरा समय होता है ना। अगला क्वेश्चन है, अमूल्य बहुमूल्य शब्दों के शुद्धि अर्थ किस विकल्प में दिए गए हैं। अमूल्य व बहुमूल्य शब्दों के शुद्ध अर्थ जो है ना किस विकल्प में दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपको बताना है, शब्द शुद्धि आपको बतानी है। देखिए ध्यान ये देना, अमूल्य का मतलब क्या होता है, मूल्यवान वस्तु क्या नहीं, मूल्यवान मूल्य रहित वस्तु ये जरूर हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए अमूल्य और बहुमूल्य, जिस वस्तु का कोई मूल्य न आंका जा सके वो तो हो जाएगा अपना अमूल्य, ठीक है। और बहुमूल्य का होगा अधिक मूल्यवान वस्तु होगा, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा। नीति जानने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। नीति जानने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा दोस्तों, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। नीति जानने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, नीतिज्ञ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, नीतिज्ञ हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे नीतिज्ञ बिल्कुल सही बता रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द तत्सम। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में दिए गए सभी शब्द जो है तत्सम है। तो देखिएगा तत्सम पूछा है ना, गोटक कोकिला चंद्र क्षेत्र, ये अश्रु आसरा रिक्शा और काजू, शहर शेर
अंगुली उलूक, स्नेह, हास, मयूर, मिट्टी। देखिए दोस्तों, घोटक, कोकुला, चंद्र और क्षेत्र ये तत्सम शब्द है दोस्तों। और तत्सम तद्भव की है ना, मैं एक बार कोशिश करूंगा आपको ट्रिक देने की, तो आप ज़रूर उसको एक बार फॉलो करना। ट्रिक अगर है ना आपको सक्सेस लगे तो ज़रूर एक बार देखना, एक बार तत्सम तद्भव की ट्रिक दूंगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है 306 में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना, कौन सा शब्द जो है देशज है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है दोस्तों। तबादला नहीं है, नज़ारा नहीं है, लव भी नहीं है, झंझट। झंझट जो है ना ये देशज शब्द है दोस्तों। क्या है? देशज शब्द है, ध्यान रखना। शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है नंबर 307, सत्य शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा। सत्य का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सत्य का सच होगा दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और सत्य खुद क्या है? सत्य खुद तो सर तत्सम है, हाँ जी बिल्कुल। चलो साहब, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, प्लेटफॉर्म शब्द कैसा है दोस्तों, बताइए। प्लेटफॉर्म जो है ना ये कैसा शब्द है। देखिए मतलब देशज है, विदेशी है, या तत्सम है, या तद्भव है। प्लेटफॉर्म जो है ना ये आपको लग नहीं रहा है कि विदेशी है, हाँ सर लग तो रहा है, फिर आप बी ऑप्शन को ही करो ना, बिल्कुल आसान है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर 309 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पर्वत क्या है? जातिवाचक है दोस्तों। एरावत, एरावत किसे कहते हैं? हाथी को कहते हैं दोस्तों। जानवर ये भी जाति है दोस्तों, जानवर की भी। स्त्री भी जाति है। तो प्यारे दोस्तों हाथी क्या है? हाथी व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखना भैया। शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत आसान भी था। वह आ रहा है, आने दो भाई, क्या करेगा? वह आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? चलो आने तो दो, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें सर्वनाम कौन सा यूज हुआ है। सर उसको रोक दो, आए नहीं, फिर हमारा ये क्वेश्चन भी है जो रुक जाएगा। नहीं साहब, वो भले नहीं भी आएगा ना, क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये वो आ रहा है तो पुरुषवाचक होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण इनमें से कौन से हैं? 10 लीटर घी, 2 किलो चीनी, थोड़ी हल्दी। क्या मतलब कोई पहुंचाने वाले है क्या? नहीं सर ऐसा तो कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वैसे इसको कैंसिल करो, कोई अगर किसी की इच्छा भी है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। खट्टा मीठा सुगंधित, दोस्तों देखिएगा गुणवाचक विशेषण, गुण जहां पर आपको गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, तो खट्टा क्या एक गुण है, मीठा भी गुण है, सुगंधित भी तो एक गुण है ना। बिल्कुल सर, तो बी ऑप्शन को लॉक कर दो। ये घी चीनी वगैरह को इसको है ना एक बार इग्नोर कर दो, है ना। पर एक बात तो है, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ, कार्यकुशल में कौन सा समास है दोस्तों, बताइएगा। सॉरी, कार्यकुशल में कौन सा समास है ये आपको बताना है। बोले सर कार्य कुशल का जब विग्रह करेंगे, कार्य में कुशल, तो मैं जो है ना, मैं और पर, ये तो सर उसमें आते हैं तत्पुरुष में। कैसे? तो दोस्तों देखिएगा, मैं और पर अधिकरण में आते हैं, और जब कारक जो है ना, कारक परसर्ग, कारक के जो भी परसर्ग है ना वो तत्पुरुष में होते हैं, तो दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा राइट आंसर। नमस्कार शब्द में संधि कौन सी है? नमस्कार शब्द में संधि कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। विसर्ग है, स्वर है, व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी भाई बहनों को अगर जब ऐसा क्वेश्चन आए और फिर आप लोग अगर वहाँ पर कर लो, विच्छेद कर लो, तो फिर आप कर ही पाओगे नमकार। देखिए राइट आंसर हो जाएगा अपना विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना, मुहावरे कर, बाल की भी कोई खाल निकाल दे क्या? हाँ जी बिल्कुल निकालते तो हैं। तो बाल की खाल निकालना मतलब जितना गहरा रहस्य होता है ना, उसको जानने की कोशिश करना, जितना गहराई में जाके किसी रहस्य को जानना, वही है जो बाल की खाल निकालना, मतलब बहुत मुश्किल से होता है भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध क्या है, बताइए। दोस्तों टोटली 50 क्वेश्चन पढ़ने, जल्दी बताइए, देखो है ना, समझ रहे हो ना। तो निम्न में से अशुद्ध कौन सा है, जल्दी बताओ राइट आंसर। सर हितैषी,
गलत है सर। अच्छा यूँ, चलो वासुकी सर ये भी गलत है। ओहो कोई बात नहीं। लौकिक ये भी गलत है सर। तो फिर जो अशुद्ध क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। हितैषी ऐसे लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों, हितैषी मतलब कि त के ऊपर दो मात्राएं आएगी। वासुकी, वासुकी ऐसे आएगा दोस्तों, कैसे वासुकी ऐसे होगा। और लौकिक नहीं, लौकिक होगा, लौकिक। ओके ना, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था ये, उपरोक्त सभी सारे के सारे गलत हैं। और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछ सकते, सब तो सारे के सारे अशुद्ध थोड़ी ना होंगे कि एक न एक तो सही होगा। अरे भाई साहब हो जाता है वैसे, वो हमें कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। भैया जल्दी से बताइएगा राइट आंसर, हर भाई हर बहन। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना कौन गिनते हैं। अब जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी भाई बहन उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपको है ना पढ़ते पढ़ते। तो अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, जीके में बता दूं, ठीक है। अब के जीके का तो क्या है, जीके का मैं मतलब उड़ती चिड़िया के पंख भी गिन सकता हूं। कैसे, जीके में आप बहुत अनुभवी हो चुके हैं है ना, कोई भी काम में अनुभवी होना मतलब कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ये ऑप्शन को लॉक कर दो। अशुद्ध वाक्य कौन सा बताइए, अशुद्ध वाक्य कौन सा। लाइव क्लास चल रही है ना, बहुत बढ़िया, इसको कर दो, ये तो सही है। मैंने उसकी मदद करते करते बचा, ये पंक्तियाँ कामायनी से ली गई है। जयपुर से जोधपुर आ गए। अच्छा ठीक है, बढ़िया काम हुआ, जयपुर से जोधपुर आ गए, कुछ तो नज़दीक आए हो है ना। चलो तो राइट आंसर अपना देखिएगा, अशुद्ध पूछा है ना, ये जयपुर से जोधपुर आ गए, ये तो शुद्ध ही है। ये पंक्तियाँ कामायनी से ली गई, बिल्कुल सही है। मैंने उसकी मदद करते करते बचा, ये कोई वाक्य नहीं है भैया, मैंने उसकी मदद की ये कह सकते हो है ना, ये कह सकते हो। बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। अशुद्ध वाक्य बताओ जल्दी से, अशुद्ध वाक्य बताना है। शायद आज वर्षा होगी क्या, मुझे नहीं लगता। शायद आज वर्षा होगी। ममता का स्वभाव निरमा जैसा है, तो भी बड़ी अच्छी बात है। मेरे को तेज भूख लगी है, खाना खाओ। उपरोक्त सभी क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन जम रहा है भैया है ना। तो अशुद्ध वाक्य जो है ना मेरे दोस्तों देखिएगा, शायद आज वर्षा होगी, ये तो सही है वाक्य। ममता का स्वभाव निरमा जैसा है, तो भले ही ममता का स्वभाव मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा, नहीं सॉरी, निरमा का स्वभाव अच्छा होगा, तभी बात हो रही है यहाँ पे है ना। चलिए यहाँ पे तो आपका ये सही ही है, मैं खामखा आपको ले जा रहा हूँ कहीं। और मेरे को तेज़ भूख लगी तो ये गलत है, मुझे तेज़ भूख लगी ऐसा कह सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी है, सॉरी मुझे बहुत भूख लगी है ये भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे को ये नहीं आता। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो केवल दूसरों में दोष ही खोजता है, छिद्रान्वेषी, समालोचक, निंदक, दोष रहित। आपने कहा सर छिद्रान्वेषी हो जाएगा राइट आंसर, छिद्रान्वेषी हो जाएगा। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुम घर कब जाओ। देखिए तुम घर कब जाओगे, ये वाक्य जो है ना ये इच्छावाचक वाक्य है दोस्तों, या फिर प्रश्नवाचक है, या निषेधवाचक है, या फिर इनमें से सभी का तो नाम बनेगा ही नहीं। तुम घर कब जाओगे, मैंने आपको ये बताया कि कब, क्या, कैसे, क्यों, ठीक है। ये जब इस प्रकार के जो है ना वाक्यों में लोप होना शब्दों का, तो दोस्तों ध्यान रखना प्रश्नवाचक ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, पूजा ने कहा मैं नाचूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। पूजा की मतलब इतनी इच्छा हो रही है कि मैं नाचूंगी, एग्ज़ाम सर पे आ रहे हैं और इसकी इच्छा हो रही है नाचूंगी। भाई ये बंद करो है ना, एग्ज़ाम आ रहे हैं सर पे, ये बंद करो अभी, ये नाचने वाचने का ये 9-10 तारीख को कर लेना। 8 तारीख को एग्ज़ाम है पीटीटी का है ना। अगर पीटीटी का एग्ज़ाम नहीं है ना आपका तो फिर आप नाच सकते हैं, लेकिन अगर इच्छा हो रही है तो थोड़े बहुत 5 मिनट के नाच लो यार है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, पूजा ने कहा मैं नाचूंगी, चलो नाच लो, लेकिन आपकी इच्छा हो रही है कहीं ना कहीं, पूजा की है जो यहाँ पर इच्छा हो रही है तभी नाच रही पूजा, यूँ तो कौन नाचे भैया है ना। आप में से तो किसी ने नहीं कहा है कि नहीं। चलिए साहब, पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए राइट आंसर, जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है। देखिए पुष्ट का विलोम शब्द जो है ना वो क्या हो जाएगा, बोले सर पुष्ट का तो क्षीण हो जाएगा, पुष्ट का क्षीण हो जाएगा। पूर्णिमा का क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अमावस्या हो जाएगा। अब ये काफ़ी भाई बहनों को नहीं पता कि अमावस्या और पूर्णिमा को कैसी रात होती है, मतलब चांदनी या फिर अंधेरी। तो बोले सर कहीं पे अंधेरी भी, अरे चांदनी नहीं लिख दो आप लोग है ना, तो अंधेरी रात अमावस्या और पूर्णिमा को चांदनी रात, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए आप लोगों से शुक्ल और कृष्ण, ठीक है, इसका भी ये होगा विलोम। प्रेम का
नफरत कह लो, है ना, और शीर्ण अपने कर लिया। और अगला क्वेश्चन है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इसमें वाक्य कौन सा है? जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या वाक्य है? बस यही बात है, बाकी कोई बात नहीं है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें सरल वाक्य है प्यारे दोस्तों। क्या है? बिल्कुल सरल वाक्य, कोई मिश्रित, कोई संयुक्त वगैरह नहीं है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों? जल्दी बताइए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक मैंने आपको बताया इसी क्लास में, है ना, कि क्या है इसकी परिभाषा। रमा पत्र लिख रही है, सुमन कक्षा में पढ़ रही है। देखिए सुमन पढ़ रही है, अगर पढ़ रही होता तो अकर्मक कहते, लेकिन कक्षा में पढ़ रही, तो ये तो दोस्तों अकर्मक नहीं है अपना। रमा पत्र लिख रही है, रमा लिख रही है, इतना ही होता तो अकर्मक हो जाता, लेकिन पत्र लिख रही है। रेणु रामायण पढ़ रही है, रेणु पढ़ रही है, अगर इतना ही होता ना तो अकर्मक होता, लेकिन यहाँ पे रामायण पढ़ रही है। रमेश देर तक सोता है, मतलब कि यहाँ पर सोना एक स्वाभाविक क्रिया है प्यारे दोस्तों। इंसानियत शब्द में प्रत्यय कौन सा आ जाएगा? बताओ जल्दी से। इंसानियत में नियत होगा, इयत होगा, यत होगा या तय होगा? बड़ा घमासान होगा, है ना। इंसानियत शब्द में जो है ना लगा प्रत्यय जो है ना वो इयत प्रत्यय हो जाएगा। इंसान धन इयत, है ना, इंसान धन इयत हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और इंसान क्या है? अपना मूल शब्द है। इयत क्या है? प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। एक से समान सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति का मुहावरा है दोस्तों। एक बार समझे क्या इस क्वेश्चन को वापस? एक से सभी समान रूप से बुरे, देखिए सब एक से सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति, ठीक है, उतना ही है वो पूरा का पूरा इतना ही मुहावरा है। और ये जो है इसके इनमें से आपको आंसर देने बताओ। एक हाथ से ताली न बजना, एक और एक 11 होना, एक ही नौका में सवार होना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सब एक से सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति, तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे भैया। अगला क्वेश्चन है हरि शब्द का अर्थ अनेकार्थक शब्द नहीं है। हरि शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। बताओ साहब जल्दी बताओ, देखो क्या हो जाएगा। हरि शब्द का अनेकार्थक शब्द जो है ना इसका हो जाएगा बलराम। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बलराम हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द नहीं पूछा है, पढ़ रहे हो ना, नहीं पूछा है तो दोस्तों बलराम। हरि का विष्णु होगा, वायु होगा, बंदर हो जाएगा, लेकिन बलराम नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आतिथ्य। आतिथ्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताओ। देखो ये 40वां क्वेश्चन है अपना, शायद, है ना, 40वां नहीं 39वां। आतिथ्य जो है ना बिना तिथि के आगे बिना तिथि के आने वाला, तिथि पर आने वाला, या अतिथि की सेवा करने का भाव, या मेहमानों का आना। देखिए दोस्तों आतिथ्य, जब कोई अतिथि आते हैं तो अपन उसकी आतिथ्य करते हैं, मतलब अतिथि की सेवा करने का एक भाव जो हमारे अंदर होता है वो उसे ही अपन आतिथ्य कहते हैं दोस्तों। हमारे अंदर कितना आतिथ्य है ना, तो वो है जो एक सेवा करने का भाव होता है। अगला क्वेश्चन है उनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों? बताइए अशुद्ध शब्द जो है ना इनमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बताइएगा। बोले सर इसमें तो अशुद्ध सारथी सही है, कुमुदनी ये भी सही है, निहारिका भी ये भी सही है, निरोग ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, निरोग ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना। देन वैसे कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो निरोग, ये तो अशुद्ध है ही है दोस्तों, ये तो अशुद्ध है ही है, ये तो सही है। ये कुमुदनी में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है यार, है ना, तो अगर इसका कुछ होगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। हिंदी है भैया, है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें डाउट है मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में, ओके। अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय हो। ये क्वेश्चन परिभाषित क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है, परिभाषा ही पूछी जा रही है आपको। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय हो वो हमेशा के लिए सरल वाक्य ही होगा प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ये ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है तुम खाना बनाओ, यह वाक्य कौन सा है? तुम खाना बनाओ यह वाक्य है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए लेट तो हो गया है लेकिन बनाना पड़ेगा भैया, है ना, भूखे नहीं रह सकते, बनाओ। अगर कोई मना करे तो देखिए कौन मना करते हैं, नहीं भी बनाना आता तो भी बनाना पड़ेगा आज, तो तुम खाना बनाओ बस। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या इच्छा तो कुछ हो नहीं रही है। मैं अगर कह दूं आपसे कि भाई तुम खाना बनाओ, आपकी इच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूं, तो इसमें क्या है, मेरी आज्ञा है ना,
इसमें मेरी आज्ञा है, मैं कह रहा हूँ आपसे कि खाना बनाओ, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मैं आज्ञा दे रहा हूँ इसका मतलब है ना। तो बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सारे भाई बने। अगला क्वेश्चन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला एक शब्द है। सर मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं नहीं बनाऊंगा। अरे भाई साहब, मैंने मेरे लिए कहा है आपको, है ना। मतलब ये हो गया ना कि अपना पेट भर गया, बस पास वाले का भले ही खाली रहने दो, है ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जो है ना वो स्थानक होगा या जंगम होगा? इन दोनों में से एक होगा, बताओ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला एक शब्द जो है ना वो जंगम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। सदविचार में कौन सी संधि है, बताओ साहब। सदविचार में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा इसके जो भी उदाहरण है ना, जो भी टाइप है, वो आप व्याकरण संधि इस व्यंजन संधि में थोड़ा सा पढ़ लेना कि कहाँ पर द का त होता है, त का द होता है, क का, है ना। इस प्रकार से आपको वो सारे उदाहरण देख लेने हैं। तो यहाँ पे आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। बाकी स्वर संधि की मैं आपको अच्छे से ट्रिक दे चुका हूँ, और ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आपके स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं वैसे भी। सदविचार का क्या हो जाएगा? सत धन विचार होगा दोस्तों, है ना। क्या होगा? सत धन विचार हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला ये आप लोगों की स्क्रीन पर, आपने चोरी की है अतः आप पर कार्रवाई होगी। इसमें वाक्य कैसा है दोस्तों ये बताना है। आपने चोरी की है अतः आप पर कार्रवाई होगी, तो इसमें संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र, सरल तो है ही नहीं। बोले सर मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलो साहब सी ऑप्शन लॉक कर दो जल्दी से, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? हाय हाय क्या बात है, क्वेश्चन पूछा है। देखिए जान आगे क्वेश्चन में देखो, प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? प, एक बार उच्चारण करके देखो, ज़्यादा ज़ोर से मत बोलना, धीरे से आराम से, है ना। प ऐसे, है ना, नहीं तो मतलब कोई सोए हुए जगह दोगे आप लोग, है ना। तो ध्यान रखना, धीरे से एक बार उच्चारण करके देख के जल्दी से बता दो। आप लोग कर ही सकते हैं। ओष्ठ हो जाएगा राइट आंसर। प, है ना, ओष्ठ से आ रही है, इसका उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है। ओके ना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, अग्रजन्मा किसका पर्यायवाची शब्द है? अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। हाँ, प मतलब एक वर्ण भी ऐसा ही है कि यूँ ना समझ ले कि भैया अब जो है घर में कौन सी ट्रेन आ गई। अच्छा दोस्तों देखिएगा, अग्रजन्मा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है अग्रजन्मा, है ना। मतलब द्विज भी कह सकते हैं अपन, द्विज ऐसे, है ना, द्विज भी कह सकते हैं उसे, विप्र भी कह सकते हैं। तो ये ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ध्यान रखना। विष्णु के अपन ने पढ़ ली है, भाई भ्राता के भी पढ़ लिए हैं। तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तो कदली का केला ये सही है, ये तद्भव, ये तत्सम है, ये अपना जो है तद्भव है। रज्जू तत्सम है, रस्सी तद्भव है। लक्ष्य तत्सम है, लाख तद्भव है। मृतिका मरण, दोस्तों मृतिका का मरण नहीं होगा, मृतिका का मिट्टी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, डी ऑप्शन जोड़ा गलत है। अब बताइए प्रेषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रेषक का विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बोले सर प्रेषक का तो विलोम शब्द प्रापक हो जाएगा। अच्छा यूं, चलो आपने कहा प्रापक, तो अपन प्रापक को लॉक कर देते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन, मतलब 49 अपने हो गए कंप्लीट। एक और क्वेश्चन रहेगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? जो किसी की देखिएगा, जो भी भाई बने अब लास्ट में जुड़े हैं ना, उनसे कहना चाहूँगा इस क्लास को स्टार्ट से देख लेना, क्योंकि काफ़ी भाई बने आधी क्लास के बाद में जुड़ रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट से देख लेना, तभी आनंद आएगा भैया। मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है भैया, कह दिया ना, तो बहने भी साथ नहीं है, ठीक है। बहने भी ध्यान रखना, सभी देख लेना क्लास को। मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। उसने कहा मैं दोषी हूँ, वो जो लड़का नाचता है वो आ रहा है, ठीक है आने दो उसको। तो ये तो मिश्र वाक्य है। बादल खूब गरजे पर बरसे नहीं। अभी कह रहे थे ना अपन बारिश होगी, तो नहीं होगी बारिश, कैंसिल कर दिया है ना। और सर ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, नहीं छुट्टी तो नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल आपको वाक्य पढ़ना है, ये भी सही है। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, मतलब उसने कहा मैं दोषी हूँ, इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। समझ रहे मेरी बात को?
ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको बताना होगा बाहर रह के कमेंट सेक्शन में। लेकिन उस सभी से पहले दोस्तों आप सभी को कहना चाहूँगा, अपनी राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट है आप सबको पता ही है वैसे, rajasthanclasses.in। अगर कोई भाई बहनों को नहीं पता, rajasthanclasses.in आप लिखोगे गूगल पर जाकर, या फिर इतनी माथाफोड़ी करो ही क्यों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन जो है ना इस वीडियो का यहाँ पर नीचे दे रखा है लिंक, वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो साप्ताहिक कोर्स करके जो विजन करके एक अपना पीटीटी का चल रहा है दोस्तों बैच, उसमें मतलब कि सब कुछ निःशुल्क है, एक ई बुक के अलावा, तो उसको आप पढ़िएगा। विज्ञान की मैंने उसमें PDF दे रखी 200 क्वेश्चंस की, और जैसे हिंदी के बहुत सारे टेस्ट है, 10-12 टेस्ट हिंदी के हैं, उसमें आपको टीचिंग के भी टेस्ट मिल जाएंगे, पुराने पेपर भी मिल जाएंगे वहाँ पर। तो आप ज़रूर एक बार विजिट करना साप्ताहिक विजन को। और दोस्तों अगर कोई भाई बहन पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबा दीजिएगा। बाकी जो दोस्तों आज का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी को आंसर देना है। खिलौना शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही मतलब अपवादी क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आप सभी भाई बहने ध्यान से इसका आंसर देना। लिस्ट दोस्तों आज भी मैं नहीं लेके आया हूँ, ले आऊँगा लिस्ट, है ना, डोंट वरी। लिस्ट वापस से शुरू करेंगे अपना, ठीक है। तो जो भी भाई बहने पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर, तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी इसका जवाब बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा दोस्तों, तो मैं चलता हूँ। बाकी अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अपनी रणनीति को कायम रखिएगा, अपनी रणनीति को बनाए रखिए, है ना। 8 सितंबर को आपका पेपर है पीटीटी वालों का। बाकी मुझे ये भी बताना था कि आप में से SI का फॉर्म किस भाई बहनों ने भरा है, SI का फॉर्म जो है ना किस किस भाई बहनों ने भरा है, वो हमें आज कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। एक तो इसका जवाब, और एक आप में से जिन्होंने भी SI का फॉर्म भरा है ना, वो भी हमें ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए वेबसाइट पर SI का हिंदी का टेस्ट ले सकूं, 50 क्वेश्चन का, कभी 100 क्वेश्चन का, है ना। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी भरा है वो हमें ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।